Hello viewers, welcome back again on my YouTube channel. This is Amit Verma and it is all about physical education. 20 MCQs सीरीज़ के ये सेकंड वीडियो है आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और फिर से टेक अ चैलेंज योरसेल्फ एंड डू राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। हर एक प्रश्न के बीच में मैं कुछ समय रुकूंगा, इसमें आप कोशिश करिए सही जवाब देकर अपने ज्ञान का मंथन कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई खालिस्तान है। ए समान, सी बी छोटी हो जाती है, सी लंबी हो जाती है, डी उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, सॉरी फॉर दैट। In English, isometric exercise is one in which the length of the muscle is blank. A equal, B becomes shorter, C grows longer, D none of the above. तो इसका सही ऑप्शन है ए इक्वल, समान। आइसोमेट्रिक में जो मांसपेशियों की लंबाई में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये बार बना रहता है। ठीक है। वैसे मांसपेशियों के संकुचन के संबंधित अगर कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत अगर देखते हैं तो मांसपेशियों में 3 प्रकार के संकुचन पाए जाते हैं। 3 टाइप्स कॉन्ट्रैक्शन आर देयर इन मसल। फर्स्ट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, second is concentric, isometric and isokinetic. 3 major types of contraction are there in muscles. First is isotonic, second is isometric and third one is isokinetic. आइसोटोनिक के अंतर्गत 2 प्रकार के और कॉन्स्ट्रक्शन देखे जाते हैं जिसे हम कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक के रूप में जानते हैं। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, मसल्स जो हैं वो किसी भार के विपरीत कार्य करते हुए मांसपेशियां जो होती हैं वो लंबाई में छोटी होती हैं। उसी प्रकार से इंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में किसी भार के प्रति या विपरीत कार्य करते हुए मांसपेशियां हमारी जो रहती हैं वो लंबाई में बढ़ती हैं। तो इसका ऑप्शन है ए इक्वल। सेकंड क्वेश्चन है, पिछली जांघ की मांसपेशी भी कहलाती है। ए हैमस्ट्रिंग, बी ग्लूटियस, सी गैस्ट्रोनीमियस, डी क्वाड्रिसेप। द मसल्स ऑफ द पोस्टेरियर थाई आर ऑल्सो कॉल्ड ए हैमस्ट्रिंग्स, बी ग्लूटियस, सी गैस्ट्रोनीमियस, डी क्वाड्रिसेप। इसका सही आंसर आएगा ए हैमस्ट्रिंग। थर्ड प्रश्न, तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव कहलाता है। ए मोच, बी तनाव, सी घर्षण, डी विमूढ़ता। इन इंग्लिश, इन टेक्निकल टर्म्स इट इज कॉल्ड मसल स्ट्रेच्ड। ए स्ट्रेन, बी स्ट्रेन, सी फ्रिक्शन, डी डाइवर्जेंस। सही ऑप्शन बी स्ट्रेन, तनाव। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा, श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होती है। द वाइट मसल फाइबर्स आर बेटर फॉर विच परफॉर्मेंस। ए धीमा संकुचन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, बी तेज संकुचन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, सी कोई संकुचन नहीं, नो कॉन्ट्रैक्शन, डी विस्तार या एक्सपेंशन।
तो इसका सही ऑप्शन है बी, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, तेज संकुचन। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? What percentage of human body weight is voluntary muscles? A 40%, B 45%, C 50% और D 55%. The right answer is A 40%. नेक्स्ट प्रश्न 6th, अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है। Contractile unit of skeletal muscle is A sarcomere, B actins and myosin, C Z-line और D myofibrils. The right answer is D myofibrils. Next question 7th, काफ या पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है। द साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल्स? ए गैस्ट्रोनीमियस, बी ट्रेपेजियस, सी पेक्टोरियस मेजर, डी बाइसेप। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, ट्रेपेजियस पीठ के पीछे जो पेशी होती है ना, उसको बोलते हैं। ये वी शेप में रहता है, बीचों बीच आपके स्पाइन के ऊपर कवर्ड रहता है। उसके बाद फिर छाती की पेशी जो होती है आपका, उसको पेक्टोरियलिस मेजर बोलते हैं। और बाइसेप्स जो रहता है आपके अग्रबाहु या ह्यूमरस बोन के ऊपर में सामने की तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, वह पेशी जो सिर को घुमाती है। द मसल दैट टर्न्स द हेड। ऑप्शंस आर स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड, बी स्पिनियस कैपिटिस, सी लॉन्गिसिमस कैपिटस, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी मसल्स जो हैं वो सिर को घुमाने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? बाय विच कंजप्शंस ऑफ मसल्स कैन बी प्रिवेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ए कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार, बी पोटेशियम युक्त भोजन, सी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल, डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन इसमें भी ऑल ऑफ द अबव। सभी को आप उपभोग करके या कंज्यूम करके मांसपेशियों में सिकुड़न जो होती है उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, नीचे दिए गए कोड में से सही क्रम को चुनिए। सेलेक्शन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला अपवाही प्रक्रिया, दूसरा संबंधित मांसपेशियों की प्रक्रिया, तीसरा संचालन कार्यक्रम का निर्माण, चौथा संचालन का क्रियान्वयन आरंभ होता है और पांचवा अभिवाही प्रक्रिया। फर्स्ट इन्फ्लुएंट प्रोसेस, सेकंड रिलेटेड मसल एक्शन, थर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलेशन प्रोग्राम, फोर्थ वन इज implementation of circulation begins, fifth one is afferent process and code are given below। आपको इनमें से सही सीक्वेंस को चुनाव करना है जो पूरी प्रक्रिया को सही क्रम में प्रदर्शित कर सके। तो सही ऑप्शन है इसमें बी 3, 1, 2, 4, 5। पहले क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलेशन प्रोग्राम, देन इन्फ्लुएंट प्रोसेस, फिर रिलेटेड मसल एक्शंस
फिर होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलेशन बिगिंस, और आखिरी में होगा एफरेंट प्रोसेस। आगे का क्वेश्चन है 11वां, उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। आइडेंटिफाई द मसल प्रोटीन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। ऑप्शन इज आर ए मायोसिन, बी सी प्रोटीन, सी ट्रोपोमायोसिन, और लास्ट वन इज डी एम प्रोटीन। सही ऑप्शन इज सी ट्रोपोमायोसिन। 12वां प्रश्न, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? ए 637, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? बी ऑप्शन 640, सी 638 एंड डी 639। सही ऑप्शन है डी 639। वैसे तो हमारे मानव शरीर में वैज्ञानिकों ने लगभग 700 से 800 मांसपेशियों का खोज कर लिया है, लेकिन अभी तक के नामकरण कितने मांसपेशियों का हो गया? 639 के लगभग जो मसल्स हैं उनके नामकरण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटेबल है। 639 काउंटेबल है अप्रॉक्स। ये सही ऑप्शन है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है 13, प्रोनेटर टेरस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है? With which part of the human body is the pronator teres muscle related? Option are hand, feet, neck, shoulder, भुजा, पैर, गर्दन या कंधा। तो प्रोनेटर टेरस मांसपेशियों का संबंध किससे संबंधित है? ये आपके भुजा से, हैंड से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक फेज नहीं है? Which one of the following states of sliding filament theory is not a phase? A. Expansion, B. Excitement, C. Rest, D. Relaxation. A. फैलाव, B. उत्तेजना, C. आराम और D. शिथिलीकरण। राइट आंसर ए फैलाव, एक्सपेंशन। अगला प्रश्न है 15वां, हृदय मांसपेशी की क्रियाविधि होती है। कार्डियक मसल्स आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऑप्शन ए अनैच्छिक इनवॉलेंट्री, बी ऐच्छिक वॉलेंट्री, सी उपयुक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है ए इनवॉलेंट्री। ठीक है, हमारी हृदय मांसपेशियाँ जो रहती हैं वो अनैच्छिक गतिविधि द्वारा संचालित होती है, यह आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज द वाइडेस्ट मसल ऑफ वेस्ट? ऑप्शन है ट्रेपीजियस, बी लैटिस्मस डॉर्सी, सी लेविएटर स्कैपुलरिस, डी रोम्बॉइड्स। तो इसका सही आंसर आएगा बी लैटिस्मस डॉर्सी। वैसे तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं लगभग पीठ के आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले मसल्स हैं। जैसे ट्रेपीजियस जो है वो आपके पीठ के बीचों बीच कंधे के आसपास ये मसल्स पाया जाता है। लेवेटर स्कैपुलरीज जो है वो कंधे के आसपास का मांसपेशियाँ हैं। उसी प्रकार से रोम्बॉइड भी आपके पीठ के स्कैपुला के आसपास का मांसपेशियाँ हैं, जिसमें से लैटिस्मस डॉर्सी ही एक ऐसा मसल्स है जो कमर से संबंधित है हल्का सा। अगला प्रश्न है 17वां, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? ऑप्शन आर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी,
सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? वेयर आर द मोस्ट पावरफुल मसल इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए पाँव में, इन फीट, बी जांघों में, इन थाइज, सी जबड़ों में, इन द जॉ, डी बाहों में, इन द आर्म। तो इसका सही ऑप्शन है सी इन द जॉ, जबड़ों में। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां जबड़े में होती है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है ए स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, बी अनैच्छिक एवं कार्डियक, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक, सी स्वैच्छिक, अनैच्छिक एवं कार्डियक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। और ऑप्शन है डी कार्डियक एवं स्वैच्छिक, कार्डियक एंड वॉलेंट्री। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। ठीक है, स्वैच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। कंकाली मांसपेशियां जो स्वैच्छिक होती हैं, चिकनी मांसपेशियां जो अनैच्छिक होती हैं, जो इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, और कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय मांसपेशियां जो रहती हैं वो केवल हृदय में पाई जाती हैं। इनमें ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न, मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कीपिंग मसल स्ट्रॉन्ग एंड शेपली इज। ऑप्शन ए व्यायाम एक्सरसाइज, बी भोजन फूड, सी विश्राम रिलैक्सेशन, डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। आपको एक्सरसाइज भी करना होगा, भोजन भी करना होगा और विश्राम भी करना होगा अगर मांसपेशी को सुदृढ़ और सुडौल रखना है तो। यह है सेशन का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल डेट, so please subscribe, like and share, and don't forget to tap bell icon जो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दे देगा कि नए वीडियो अपलोड हुए हैं कि नहीं। थैंक यू वंस अगेन।